हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक दैट इज ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम ऑलरेडी जर्नल्स क्या होता है, लेजर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये सब हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके थे। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे विच इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है विच शोज द बैलेंस ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट अकाउंट्स। जो अभी हम लेजर बनाए होंगे, लेजर में हम जब बैलेंसिंग किए होंगे तो जो लेजर से उसका या तो डेबिट बैलेंस आएगा या फिर क्रेडिट बैलेंस आएगा। हम ये बात ध्यान रख सकते हैं कि जो भी एसेट एंड एक्सपेंसेस है वो सबका डेबिट बैलेंस आता है हमेशा, और जो कुछ भी लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम है वो सबका क्रेडिट बैलेंस हमेशा आएगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि लेजर अकाउंट्स के बाद बनता है, जिसमें हम शो करते हैं ऑल द डेबिट एंड द क्रेडिट बैलेंसेस, और जो टोटल ऑफ डेबिट है वो हमेशा मैच करना चाहिए टोटल ऑफ क्रेडिट के साथ। ठीक है, देखना, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड with the debit and credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books of account। तो अभी तक जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं वो सब ठीक है या नहीं है, वो किससे पता चलता है? ट्रायल बैलेंस बनाकर। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, मतलब टोटल ऑफ डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट अगर मैच कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है अभी तक। ठीक है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। तो लेजर में से जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस है उसको लेकर एक पर्टिकुलर अकाउंट में लिखना, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में लिखने को बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब जैसे कौन सा बैलेंस हम लिखते हैं पहले ध्यान देना। जैसे हम एक लेजर अकाउंट बनाएंगे, सपोज हम लोग बनाते थे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ऐसे हम लोग क्लोज करते थे कैश अकाउंट को, तो ये साइड में आता था हमारा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, सपोज 100 रुपीज। ठीक है, तो इधर साइड ब्रॉड डाउन होता था टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 100 रुपीज। ठीक है, तो जब हम कैश अकाउंट लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस कि डेबिट बैलेंस? तो यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है बहुत। हम लोग कौन सा चीज को देखकर बैलेंस डिसाइड करते हैं? हम देखते हैं हमेशा ब्रॉड डाउन को, कभी भी कैरेट डाउन को नहीं देखते। हम हमेशा देखते हैं ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन कौन से साइड में है? तो हम देख सकते हैं ब्रॉड डाउन जो है वो डेबिट साइड में है। दैट मीन्स कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 100। ठीक है, तो कभी भी लेजर का कैरेट डाउन फिगर मत देखना। कैरेट डाउन कौन से साइड में आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो ब्रॉड डाउन होता है उसको बोलते हैं उस लेजर का वो वाला बैलेंस होगा। जैसे कैश अकाउंट का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड में है, दैट मीन्स कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितने भी लेजर्स होंगे सबके बैलेंसेस को देख देख कर, सबका ब्रॉड डाउन को देख देख कर हम अगर एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले ऊपर फॉर्मेट हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस का। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स। हेड ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कौन कौन सा अकाउंट आएगा, जैसे कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ऐसे सारे अकाउंट का नाम लिखेंगे हम। और जिसका जो बैलेंस है, अगर कैश का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, बैंक का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। वैसे ही सपोज कैपिटल है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसे करके सारा सा लेजर का बैलेंसेस को हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, और अल्टीमेटली हम पाएंगे कि जब सारा हम लिख लिए होंगे, ये टोटल डेबिट और ये जो टोटल क्रेडिट है ये आपस में इक्वल होगा। ठीक है, एलएफ कॉलम का कुछ काम नहीं है। ऐसे तो रियल लाइफ में एलएफ कॉलम बनाया जाता है पेज नंबर लिखने के लिए। ये जो ट्रायल बैलेंस में हम अकाउंट लिख रहे हैं, अगर हम जानना चाहते हैं कि इसका लेजर कहाँ पर है, तो वो पेज नंबर लिखने के लिए हम उसको यूज करते हैं। अभी के लिए वो ब्लैंक रहेगा।
और ऊपर हेडिंग होता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। हम डेट लिखते हैं कि हम किस दिन का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इजी फॉर्मेट है, हेड ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। हेड ऑफ अकाउंट्स में लेजर का नाम आएगा, LF कॉलम ब्लैंक रहेगा हमेशा, डेबिट में आएगा डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा। जब हम सारा अकाउंट लिख लिए होंगे, द टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। क्लियर है ये? चलो इसके बाद ये थोड़ा सा स्टेप्स दिया हुआ है कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैं तुमको डिटेल में समझा दिया हूं कि हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। इसका बाद हम एक ट्रायल बैलेंस देखते हैं कैसा दिखता है। देखो इस प्रकार से दिखता है एक ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ होता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जिस दिन का हम बना रहे हैं, जैसे मैं लिया हूं 31 मार्च 2023 का सपोज, तो मैं करूंगा हेडिंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है। उसके बाद आएगा हेड ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। हम हमेशा ये बात ध्यान रख सकते हैं कि जो भी एसेट एंड एक्सपेंसेस होता है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और जो भी लाइबिलिटी, कैपिटल या इनकम होता है वो सबका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। चलो तो हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे एसेट, कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस, बैंक एसेट है, डेबिट बैलेंस, कैपिटल कैपिटल है, इंटरनल लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, ऐसे चलता जाएगा। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट, सेल्स इनकम है, क्रेडिट, स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है, डेबिट, बीच में रह गया रेंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट, ऐसे चलता जाएगा बेटा। ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल का होता है क्रेडिट, तो ड्राइंग्स उसका उल्टा डेबिट बैलेंस। वैसे ही परचेज का होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का उल्टा क्रेडिट। वैसे ही सेल्स का होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, क्रेडिट। डेटर्स एसेट है, डेबिट। इसी प्रकार से जितना भी लेजर अकाउंट्स होगा सबका बैलेंस को हम लिखेंगे इधर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड, और अल्टीमेटली हम पाएंगे अगर हम सब कुछ ठीक किए होंगे द टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर तो इतना ही है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, एक ही वीडियो के अंदर इजीली कंप्लीट हो जाता है। अगर तुमको लेजर अकाउंट ठीक से बनाना आता है तो लेजर अकाउंट बनाने के बाद सिर्फ ब्रॉड डाउन फिगर्स को देख देख कर एक जगह लिखना है, और वो जो एक जगह लिखते हैं उस स्टेटमेंट को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलो तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ट्रायल बैलेंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही इजी चैप्टर है, प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में श्योरली आ जाता है हमेशा से, और बहुत ही इजी है, तो जल्दी से उसको सॉल्व कर दोगे तो एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स हम लोग ट्रायल बैलेंस से उठा सकते हैं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना। ट्रायल बैलेंस मैं होप करता हूँ तुमको अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल में तुम नए हो और तुमको पता नहीं है तो हमें बता दो कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, तो तुम अगर कोई भी और सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हो तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।